एक गांव में एक लगभग 30 वर्ष का लड़का व्यक्ति है, बल्कि विवाह वगैरह हो चुका है उसका। पैसा नहीं कमा पाया है अभी तक, तो असफल है। वैसे वो सत्य प्रवृत्ति का है, ईमानदार है, भलमानस है, भलाई करने वाला है लोगों की। लेकिन अपने परिवार के लिए वो असफल है, अपने समाज के लिए भी असफल है। वो देखता है कि मैं अच्छाई करता हूँ, सत्य पर रहता हूँ, ईमानदारी पर रहता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हूँ। व्यावसायिक रूप से, सामाजिक रूप से जो मेरी तरह ही अच्छे नहीं है वो सफल है, वो नेता बने घूम रहे हैं। आखिर मेरे अंदर क्या बुराई है? कुछ दिनों तक सोचता रहता है। अपने गांव के एक संत प्रवृत्ति के बुजुर्ग के पास पहुंचता है, पूछ लेता है उनसे कि बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं करूं तो क्या करूं और कैसे करूं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे परिवार के लोग भी मुझे सफल नहीं मानते, और मैं भी समझता हूं कि मैं सफल नहीं हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। मैं सामाजिक पारिवारिक कार्यों को कैसे करूं, मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊं। तो बुजुर्ग को भी बात समझ में आई कि ये लड़का अभी समझ नहीं पाया है। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, आप तुम तालाब में, वो तालाब के किनारे जाओ, वहां पर एक मछली है। तुम बस तालाब के किनारे खड़े होकर उस मछली से ये पूछो, या बल्कि वही प्रश्न पूछो जो तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न उससे पूछ करके जो उत्तर मिले आओ मेरे पास। वो तालाब पे जाता है, मछली से पूछता है। मछली कहती है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। तुम एक काम करो, मुझे जरा एक गिलास जल पिलाओ। ये लड़का थोड़ा परेशान होता है कि यार, तुम तो खुद ही जल में हो, जल के प्रपात में हो, और तुम मुझसे जल मांग रही हो? कैसी मछली है तुम? मछली ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सफलता कैसे प्राप्त करनी है यह तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में है। उसका उपयोग तुम नहीं कर रहे हो। उपयोग करोगे, प्यास समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। तुम अभी प्यासे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि जल वहीं पर है, तुम्हारे पास है। ढूंढो तो सही। लड़के को बात समझ में आई। लड़का बिल्कुल समझ गया, बाबा के पास आया, बाबा को प्रणाम किया, वापस गया। और मैं बता दूं आपको, 1 वर्ष के अंदर उस गांव का प्रधान बन गया। जी हां, ये आपके अंदर भी है। आपको मालूम नहीं है कि वास्तव में आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमताएं कितनी हैं। भगवान ने आपको, सिर्फ आपको बनाया है इस पूरे संसार में। आपके अलावा आप और कोई नहीं है। आप अकेले हैं, यूनिक हैं। जैसे आपकी यूनिक आईडी होती है ना, अंगूठा होता है, अंगूठे का निशान होता है, आपके आंखों का बायोमेट्रिक यूनिक होता है, ठीक वैसे ही आप यूनिक हैं। आप ढूंढिए तो सही, आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी। पॉलिटिक्स में भी आप कुछ भी कर सकते हैं। एमएलए बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। जी हां, आप कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार।